नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा क्लास 9 से क्लास 10 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस आया है उसके मुताबिक अगर आप माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इसमें एक विषय और सामान्य अध्ययन का पेपर आपको देना होगा। इस पेपर में 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में आपको अपने विषय का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और उसके अंक भी 100 होंगे। साथ ही साथ दूसरे भाग में आपको सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी और उसके अंक भी 50 होंगे। तो कुल मिलाकर आपको 150 अंक और 150 प्रश्नों को हल करके 150 अंक प्राप्त करने होंगे। और इसके लिए आपको जो समय दिया गया है वो मात्र 2 घंटे का है। तो यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज मैं जिस भाग का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह है आपको अपने स्वयं का जो विषय आपने सेलेक्ट किया है उस विषय की आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे। दोस्तों, जो विषय बीपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है, यदि आप हिंदी, बांग्ला, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषयों को लेकर माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको अपने विषय की संपूर्ण जानकारी रखनी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा है और प्रतियोगिता परीक्षा में आप जितने दूसरों से सर्वश्रेष्ठ होंगे आपकी सफलता की दर उतनी ही काफ़ी बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच चर्चा करना चाहता हूं कि आप अपने विषय की तैयारी कम समय में आप किस प्रकार से उसकी सटीक तैयारी कर पाएँ। साथियों, यदि आप भाषा के विषय के अभ्यर्थी हैं तो आप अपने भाषा के अध्ययन के लिए आप क्लास 6 से क्लास 12 तक के प्रथम चरण में आपकी तैयारी करें और इसके लिए आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक्स का मदद ले सकते हैं। सर्वप्रथम आप क्लास 6 से क्लास 12 तक के अपने भाषा विषय की तैयारी करें। जब ये तैयारी आपकी हो जाती है, जब आपको लगे कि आप इस सभी क्लास के अच्छा अध्ययन कर लिया है, तब आप अपने ग्रेजुएशन स्तर पर जो विषय आपने सेलेक्ट किया है, उस ग्रेजुएशन स्तर पर आप एक प्रमाणिक बुक के साथ एक ही पुस्तक को बार-बार पढ़ें और उसका संपूर्ण अध्ययन करके अपनी तैयारी को पूरी तरह से सशक्त करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस एग्ज़ाम में आप पूरी सफलतापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक और काफ़ी सशक्त होकर इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपकी सफलता की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होगी। अब मैं चर्चा करूंगा, यदि आप विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं तो आपको विज्ञान में भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, इन चारों में से आपको 2 विषय जो है आपको लेनी होगी। तो आप विज्ञान की तैयारी भी उसी तरह आप प्रथम चरण में क्लास 6 से क्लास 12 तक का तैयारी करें जो आपकी बेसिक नॉलेज को मजबूत करेगी। क्लास 6 से क्लास 12 तक के अगर आप विज्ञान विषय की, चाहे आप जीव विज्ञान हो, चाहे आप भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहते हैं या रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम मेरा यह विचार है कि आप क्लास 6 से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी या बिहार टेक्स्ट बुक पुस्तक का अध्ययन करें, जिससे कि आपका बेसिक नॉलेज काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। जब आप ये क्लास 12 तक की तैयारी कर लेते हैं और आपके पास समय भी रहेगा तो आप ग्रेजुएशन स्तर के आपने जो विषय पढ़ा है, जो विषय चुना है, ग्रेजुएशन स्तर के पुस्तकों का चयन करके, प्रमाणिक पुस्तकों का चयन करके एक ही पुस्तक को बार-बार पढ़ना है और अपनी तैयारी को संपूर्ण कर लेना है। इस तरह से आप उस विषय में महारत हासिल करेंगे। आप विषय के हर एक चैप्टर्स को, आप अवधारणाओं को समझेंगे और ये इस एग्ज़ाम में कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा गया
तो आप उसको प्रश्न को सॉल्व करने में आप अपने आप को बिल्कुल ही सक्षम मानेंगे, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि यह जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा का जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 4 विकल्प मिलेंगे और उसमें से जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक नॉलेज काफ़ी मजबूत हो, और उसके लिए आपको जो मैंने बताया है कि आप इसकी तैयारी 2 चरण में करें। एक क्लास 6 टू क्लास 12 तक के विषयों को पढ़ें, कितनी पुस्तकों को पढ़ें। उसके बाद प्रथम चरण की जब तैयारी कर लेते हैं तो आप द्वितीय चरण में ग्रेजुएशन का आप प्रमाणिक पुस्तक का अध्ययन करें, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वह उसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और होम साइंस इत्यादि ये क्वेश्चंस आपको इन विषयों से पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक के इन विषयों का पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जो एनसीईआरटी या बीटीसी से बिहार टेक्स्ट बुक का हो। उस पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आप द्वितीय चरण में फिर ग्रेजुएशन स्तर का, जो आपका ग्रेजुएशन स्तर पर सब्जेक्ट रहा है या आपका सब्सिडी रहा है, उन विषयों का आप अध्ययन करें, जिससे कि आपकी तैयारी और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और आप इस एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है उस एग्ज़ाम को बैठने के लिए, उस एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी आप अपने आप को सक्षम महसूस कर सकें। तो इस तरह से जब आप तैयारी करते हैं तो आपका विषय की तैयारी पूरी तरह से संपूर्ण होती है। इसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज पर हमेशा फोकस करना है, और बेसिक नॉलेज के लिए जो मैंने आपको ये रणनीति बताया है कि आप 2 चरण में इसकी तैयारी करें। प्रथम चरण में क्लास 1 से क्लास 12 तक की तैयारी करें, द्वितीय चरण में आप ग्रेजुएशन स्तर की तैयारी करें। इसके साथ साथियों, आप अपने साथियों के बीच में, जब आपके सभी फ्रेंड्स एक ही विषय के अगर अभ्यर्थी हैं तो आपस में ग्रुप डिस्कशन करें। इससे आपका और नॉलेज और बढ़ेगा और आपका रिवीजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप अभी से अपने मेन चैप्टर का और मेन पॉइंट्स का आप नोटबुक बनाएं, स्वयं का नोटबुक बनाएं, जिससे कि आपको तैयारी में और आपकी जो स्मरण शक्ति होगी उसमें आपको ये मदद करेगी, आपके वो रिवीजन में मदद करेगी, ये आपकी तैयारी को सटीक करेगी। तो स्वयं का नोटबुक बनाएं और हमेशा समय प्रबंधन ऐसा करें कि आप जो आपका सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट को आप समान रूप से टाइम दे पाएँ। तो साथियों, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। सिलेबस लंबा है, लेकिन यदि आप समय का सदुपयोग करके, टाइम मैनेजमेंट करके आप अध्ययन करते हैं और सभी चैप्टर्स को समान रूप से आप ध्यान देते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको विशेष रूप से आप ध्यान देते हैं, तो आपकी तैयारी ये कंप्लीट मानी जाएगी। दोस्तों, आज माध्यमिक शिक्षक यानी क्लास 9 से 10 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अपने विषय की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं आप सभी को बीच में ये चर्चा किया हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों या ग्रुप में इसको शेयर करें कि आपके दोस्त भी और आप जो भी हों शिक्षक अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो से लाभ उठाए। तो मैं फिर पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर, जो आपकी तैयारी में सहयोग करेगी। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद।